Hi guys, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग एक बार मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आप लोगों को आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस के लाइव सेशन में। आप लोग अभी देख रहे हैं चला आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस के लाइव सेशन में आप लोग बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी अभी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बगल में एक लाल कलर का लिखा होगा है सब्सक्राइब, उसे प्रेस कर दीजिए। बगल में बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट अपलोड जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आपके फ़ोन में तुरंत चले जाएंगे। तो इसलिए गाइज आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो गाइज हम लोग अभी लाइव चल रहे हैं, तो सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। चलिए हम लोग अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। आज लोग हम लोग गर्दा गर्दा मचा सकते हैं। आज हम लोग गर्दा मचाने के लिए यहाँ आ चुके हैं। तो गाइस जितने भी विद्यार्थीगण हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, सभी को एक बार तहे दिल से जय हिंद। चलिए हम लोग एक बार सब प्रशंसा लगाएंगे, सभी विद्यार्थी एक बार प्रशंसा लगाएंगे, जय हिंद। इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूं। आज क्लास 11 के एनसीईआरटी का मैथ का दूसरा सेशन लेकर आपके सामने आए हैं। पहला सेशन बेसिक सेशन था, जो क्लास 10 से लेवल था, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। और वो जाकर जो नहीं देखे हैं, जाकर अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पे जाइए और उसको तुरंत देखिए। उसके बाद ये वीडियो तो आज खास होने ही वाला है और ये क्लास तो आज खास होने वाला है। सभी लोग एक बार जमकर लाइक कीजिए। उसके बाद हम लोग ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग क्लास 11 के आगे के बेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट करना बंद कर दीजिए और पढ़ाई पे फोकस दीजिए। और जो विद्यार्थी अभी तक कॉपी कलम नहीं निकाले हैं, वो निकाल लीजिए और मेरी क्लास में एंट्री मार दीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। चला हम लोग स्टार्ट करेंगे आज गाइज। देखिएगा, ये जो मैंने एक लाइन पारा समझने का प्रयास किया, एक एक वर्ड में सिखाऊंगा। ये जो मैंने एक लाइन पारा, तो ये जो लाइन है ना, ये कौन सा अक्ष है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि सर ये एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है या झुलना एक्स है या कुछ एक्स नहीं है सर, कौन सा एक्स है सर? तो मैं एक इम्पॉसिबल सी बात नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बोलूँगा पॉसिबल सी बात, संभव वाली बात कि ये जो एक्सिस है ना, इसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। कौन सा एक्सिस कहते हैं? चला एक्स एक्सिस कहते हैं। इधर एक्स होता है तो इधर एक्स डैश होता है गाइज। इसी एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है क्षैतिज अक्ष। एक्स एक्सिस भी कहते हैं, एक्स अक्ष भी कहते हैं। तो इसका बहुत सारा नाम है। एक सबसे मस्त और जबरदस्त बात है कि इसे पड़ी रेखा भी कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? चला तो पड़ी रेखा भी कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? तो पड़ी रेखा भी कहते हैं। लेकिन इसको क्या कहते हैं साहब? इसको क्या कहते हैं साहब? तो इसको खड़ी रेखा कहते हैं साहब। ये बाई होता है साहब, तो ये बाई डैश होता है साहब। ये हो गया पड़ी रेखा और ये हो गया खड़ी रेखा। चलिए बोलिएगा साथ साथ, ये हो गया पड़ी रेखा। कौन रेखा? चला पड़ी रेखा। कौन रेखा? पड़ी रेखा। कमेंट कीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन साथ साथ बोलने का भी प्रयास कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, वो आपके लिए होगा। तो ये पड़ी रेखा है। कौन रेखा है गाइज? पड़ी रेखा है। और ये कौन रेखा है? खड़ी रेखा है। कौन रेखा है? खड़ी रेखा है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये पड़ी रेखा और ये खड़ी रेखा दोनों आपस में मिलकर इस पूरे प्लेन को कितने भागों में बांट रहा है? हाँ, सोचने वाली बात है। गहराई से सोचा जाए तो ये पड़ी रेखा और ये खड़ी रेखा दोनों आपस में मिलकर इस पूरे प्लेन को, इस पूरे समतल को, इस पूरे भाग को टोटल 4 भागों में बांटा। पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, और ये कितना भाग हो गया? चौथा भाग। तो बोलिएगा कि ये जो प्लेन है ये 4 भाग में बट गया। कितने भागों में बट गया? 4 भागों में बट गया। 4 भागों में पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये चौथा भाग हो गया। ये 4 भागों में बट गया। कितना मस्त बात है। और ये चारों भाग का नाम कहीं ना कहीं आप क्लास 10th में पढ़ रखे हैं, और नहीं पढ़ रखे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर पहला है तो इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन क्वाड्रेंट कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रांट कहेंगे। जो मीनिंग नहीं समझते हैं समझिएगा, QUADRANT, QUADRANT क्वाड्रांट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड, QUADRANT सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन क्वाड्रेंट हो गया?
थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो इसी प्रकार से ये कौन क्वाड्रेंट रहेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट हो गया, 4 क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया गाइज, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। मैं एक चीज़ और बहुत अच्छा चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, उसको सीखने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा कर पाइएगा। ये तो एक मैं सिंपल सी बात सिखाया, इससे भी बेहतर बात मैं सिखाने जा रहा हूँ, उसको सीखिएगा, बहुत आगे बेहतरीन तरक्की कीजिएगा। हाँ, ध्यान से सभी लोग रहिएगा, लाइव बने रहिए, कमेंट करते रहिए, ये मना नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। कॉपी किताब कलम लेकर बैठिए। इस सेशन में, इस चैनल पे बिना कॉपी कलम के पढ़ाई नहीं होता है। अदर चैनल नहीं है चला कि आप आइए 2 मिनट देखिए चले जाइए। वैसे विद्यार्थी अगर हमारे चैनल पर गलती से आ गए तो प्लीज आप हट जाइए, आप मत रहिए यहाँ पे, वही यहाँ रहिए जो पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं झूठ मूठ के काहे बर्बाद टाइम पर कीजिएगा। अरे दूसरा चीज में टाइम लगा दो, देख लो दूसरा कुछ देख लो, इसमें मत रहो। इसमें वही लड़का रहेंगे जो पढ़ेंगे, पढ़ाई पर रहेंगे फोकस, पढ़ने के मकसद से चैनल खोले हैं और पढ़ने के मकसद से चैनल खोले हैं, तो यहाँ पे रहिए, वरना चले जाइए। माँ बाप का टाइम जो सबसे बड़ा कीमत होता है उसको मत गवाइए चला, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताइएगा, बहुत पछताइएगा। चलिए देखते हैं, ये चीज मैं सीखना चाहता हूँ। ये प्रथम घर है, यानी प्रथम क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है, जो कि ऊपर के चित्र के माध्यम से हम लोग सारा चीज सीख लिए। अब जो मैं सीखने जा रहा हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, हाँ देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राजबल्लभ बहुत अच्छा आपका कमेंट पढ़ा जा रहा है, सभी को कमेंट पढ़ा जा रहा है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, टेंशन मत लेने को यार। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा कि बताया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा बताया गया है कि जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है सब के सब पॉजिटिव होता है, मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब जितना के जितना त्रिकोणमितीय फलन है। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या है यार, त्रिकोणमितीय फलन कितना है, 6 गो है। और 6 गो के 6 गो क्या होता है कि पहला घर में पॉजिटिव होता है 6 गो, मतलब कि साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, टेन भी, कॉट भी, सेक भी और कोसेक भी, यानी 6 के 6 क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। ये 6 के 6 पॉजिटिव होता है, बात समझ रहे ना, ये 6 के 6 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंशन नहीं है। लेकिन जैसे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में गए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद क्या होता है कि ये 6 के 6 पॉजिटिव नहीं होता है, ऑल पॉजिटिव नहीं होता है। कुछ कंडीशन हो जाता है कि इसमें केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा पॉजिटिव नहीं होता है। तो पहले याद कीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है सर, तो टेन और कॉट क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है सर, तो कॉस और कौन होता है सर, सेक होता है सर। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर। हाँ, हमने बात की है सर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, हाँ मैंने बात की, हाँ मैंने बात की कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, और जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव होता है। लेकिन सवाल लड़का लोग में अनपढ़ ये कर जाता है कि सर आप किस लेवल के तहत, आप किस कारण से, किस वजह से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव बता दिए, किस कारण से आप सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली साइन कोसेक पॉजिटिव बता, इसमें कॉस पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ सर, आप ऐसा क्यों बता दें। आप ये कैसे कह दिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव है, अरे इसमें क्यों नहीं हुआ कॉसेक पॉजिटिव। मुझे तो अनपढ़ तब हुआ कि जब उन्होंने ये भी बोल दिया कि अरे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक का पॉजिटिव है सर, और दूसरा क्यों नहीं पॉजिटिव है। तो तब आया ना, तब हमको थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हुआ, और उस वक्त मैंने बताया कि अच्छा बाबू जब ऐसा बात है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर पहला घर में क्यों ऑल पॉजिटिव होता है। तो मैं देखो एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करता हूँ, देखिए मैं समझाने का भी प्रयास करूँगा, आप लोग समझने का केवल प्रयास कीजिएगा, बहुत बहुत आगे चले जाइएगा। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए छोटो,
ये है जो पड़ी रेखा नहीं बल्कि खड़ी रेखा है, और ये रेखा जो है वो पड़ी रेखा है। यहाँ तक सब समझते हैं। इधर x होता है, इधर x डैश होता है छोटो, ऊपर y होता है बाबू, तो नीचे y डैश होता है छोटका, समझ गए ना। हाँ, इतना के बाद जिधर जिधर डैश उधर उधर माइनस, जिधर जिधर डैश उधर उधर माइनस। अब बिना डैश के तरफ क्या होता है छोटो, प्लस होता है। बिना डैश के तरफ क्या होता है छोटो, प्लस होता है। बोलिए, साथ साथ बोलिएगा, ज्यादा सीखिएगा। चला आप लोगों के लिए ही हम नए आए हैं जी, और आप लोग नहीं बोलिएगा तो कैसे सीखिएगा। आप लोग के लिए हम निरंतर दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप लोग का भी तो कर्तव्य बनता है ना कि मेहनत करें। तो लगे रहिए, बने रहिए। चला आप लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, दूसरे के लिए काम नहीं करता हूँ। तो ये जो क्वाड्रेंट है इसके हिसाब से जिधर जिधर डैश उधर उधर माइनस, अब बिना डैश तरफ प्लस। अब मैं ये सिद्ध करने जा रहा हूँ कि पहला घर में ऑल पॉजिटिव है तो क्यों है। अब मैं नहीं, आप लोग सिद्ध करके दिखाओगे, हम डायरेक्शन केवल देंगे। देखिए जरा, पहला घर का कहाँ तक एरिया, पहला घर का एरिया मतलब कि पहला घर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकता है, यानी इसके बीच में तुम जितना रखो पहला घर के अंतर्गत आएगा। तो पहला घर के अंतर्गत मैं एक लाइन पार लेते हैं, एक ढूंढ होगा लो ऐसा करके एक्स अक्ष के साथ, कौन, वाई अक्ष नहीं, ये याद रखना, वाई नहीं, एक्स अक्ष के साथ अगर हम मान लिया जाए थीटा कोण बना लेते हैं। चला और इस प्रकार से मैं यहाँ पे लम डाल देते हैं। चला अब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है जिसको यच कहते हैं। जिसको भी हल्का डाउट है आप चले जाइए पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, सारा चीज़ कवर कराएंगे। थीटा के सामने वाला को पी कहते हैं। आई बच गया, कौन सी चला, बी बच गया। अब मैं तीनों का चिन्ह जानना चाहता हूं कि ये प्लस आएगा कि ये माइनस आएगा कि ये प्लस आएगा। तो एक वो चिन्ह तुम 100% रख लो कि ये जब भी आएगा तो प्लस आएगा, बिल्कुल कोई भी क्वाड्रेंट चला जाए। एक चीज तुम याद कर लो कि जो भी क्वाड्रेंट जाएगा यच हमेशा हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चला बात को समझ रहे ना, अगर ऑलवेज पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं। अब ई पी और बी में थोड़ा सा संभलना पड़ता है, संभलिए। आप देखिए पी है, मूल बिंदु यहाँ रहता है, सब जानता है। अब मूल बिंदु से अगर हम इधर जा रहे हैं बी के तरफ, इधर जा रहे हैं तो इधर प्लस की ओर जा रहे हैं कि माइनस की ओर जा रहे हैं, प्लस की ओर। अगर हम पीछे जाते तो माइनस होता, आगे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो गया। अब मूल्य बिंदु से ऊपर जा रहा है, ऊपर देखो जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी तीनों प्लस है तो साइन निकालो, चाहे कॉस निकालो, चाहे कॉट निकालो, चाहे सेक निकालो, चाहे कोसेक निकालो, त्रिकोणमितीय फलन कुछ भी निकालेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। वही कारण से, वही वजह से हम बताते हैं लड़का को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन नहीं पकड़ता है। किसी को तो जान भी नहीं करता है, सब रट लेता है खाली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट, अरे बात रटस होता है। तुम ये जान जाओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव आया कैसे, तो सबसे बड़ा रीजन यही है। अब देखो यहां से निकाल लो, जैसे मान लिया हमें निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है। अगर मान निकालना है कॉस थीटा तो अगर फॉर्मूला बी बटे एच होता है। निकालना है टेन थीटा, फॉर्मूला पी बटे बी होता है। निकालना है कॉट थीटा, फॉर्मूला बी बटे पी होता है। निकालना है सेक थीटा, फॉर्मूला एच बटे बी होता है। निकालना है कोसेक थीटा, फॉर्मूला होता है एच बटे पी होता है। इसके जरिए से तुम बता सकते हो कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो हमारा चिन्ह ना बताना है, जब चिन्ह बताने हैं तो दुनिया से हमको क्या मतलब है, आराम से चिन्ह से मतलब रखेंगे। क्या मतलब रखेंगे कि साइन थीटा पी बटे एच, तो पी के मान देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है कि माइनस। अरे देखो यार कि पी का मान क्या है, प्लस, इस राज प्लस है तो हम लोग प्लस लेंगे। एच का मान भी क्या है, प्लस है तो हम प्लस लेंगे। बोलो कम से कम, कमेंट भी करो क्या होता है, तो प्लस है। और जब प्लस बटे प्लस है तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, प्लस। तो इसका मान, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कौन सा आ गया, प्लस आ गया। वैसे क्वेश्चन निकाल लो, तो अरे जब तीनों प्लस है तो कभी माइनस का संभावना नहीं होता है। अगर क्वेश्चन बी बटे बी भी कौन चाहिए, प्लस है, एच भी कौन चाहिए, प्लस है, तो प्लस से ना होगा। और टेन थीटा पी बटे बी, पी कौन चाहिए प्लस, तो प्लस लिखो। बी कौन चाहिए रहा, प्लस, प्लस लिखो। तो प्लस बटे प्लस प्लस, तो टेन के मान भी तो प्लस से आ गया, तो कॉट भी प्लस से, उसमें कुछ नहीं हो जाएगा। अब देखो बी बटे पी, बी भी प्लस है, देखो बी कहाँ प्लस है, अब पी कौन चाहिए, प्लस है, तो प्लस बटे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। बस नहीं आ रहा। अगर सेक्शन निकालना है तो एच भी कौन चाहिए, प्लस है, अब बी भी कौन चाहिए, चला प्लस है, तो प्लस बटे प्लस क्या होगा, प्लस होता है। कितना आसान हो गया।
अब तो इसमें एच कुछ ये प्लस है, अब पी भी प्लस है, तो प्लस बटे प्लस क्या होता है? प्लस होता है। इससे पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी माइनस नहीं होता है, और नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। तो ये बात समझिएगा सब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव आता है। तो कैसे आता है? तो देखिए ऐसे आता है। इसी प्रकार से तुम सेकेंड क्वाड्रेंट में भी निकाल सकते हो। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे सर? तो उसके लिए मैं बेसिकली बताना चाहूंगा। देखिएगा, चला हम यहाँ तक रहने देते हैं चिन्ह को। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा और देखने का भी प्रयास कीजिएगा, और हम लोग देखते हैं अच्छा कर पाएंगे। बी बटे एच है, एच रहने देते हैं। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा, अभी कहाँ पढ़ेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब इसको हम मिटाते हैं 1 मिनट के लिए, फिलहाल वर्तमान के लिए, और मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। समझने का प्रयास कीजिए, बने रहिएगा साथ साथ, कहीं नहीं जाइएगा, भी आराम से सीखेंगे हम लोग। देखिए चला, इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, और ऊपर क्या होता है? बाय, और नीचे बाय डैश होता है। अब इसमें नहीं लेंगे, अब किस में लेंगे? इसमें लेंगे। इसमें मैं एक लाइन ऐसे पार दिया, देखो ऐसे। कौन जब भी बनाना रहे ना, तो एक्स अक्ष के साथ बनाता है, बाई एक्स के साथ नहीं। अब देखो कौन यहाँ बना लिए ठीकठा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ गिराना पड़ेगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, सब जानता है। ठीक ठाक सामने वाला पी होता है, सब जानता है। ये बच गया पी। अब मैंने बताया होगा, सूर्य बोल दिया, एच हमेशा प्लस होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एच प्लस हो गया। अब हमारा डिफाइन करना है कि बी कौन सी है और पी कौन सी है ना। तो देखिए हम लोग बी, तो ये मूल बिंदु से पीछे जा रहा है, माइनस देने, डैश तरफ माइनस हो गया, माइनस देने जा रहा है। तो ये बी कौन सी हो जाएगा? माइनस, नहीं समझे? माइनस। और ऊपर जाएगा तो ये पी कौन सी हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु से ऊपर नहीं जा रहा है, प्लस हो जाएगा। अब देखिए बी माइनस, पी कौन सी हो गया? प्लस, और एच कौन सी हो गया? प्लस। तो आप सब कुछ नहीं निकाल दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा, गजब से निकल जाएगा। देखिए साइन थीटा पी बटे एच, तो पी का मान कौन सी है? प्लस, हम लिखेंगे प्लस। एच के मान कौन सी है? प्लस, तो प्लस, तो प्लस बटे प्लस क्या आ गया? प्लस। इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए मैंने साइन पॉजिटिव लिखा। लेकिन कॉस जब मैंने निकाला तो बी बटे एच, बी का मान कौन सी है? माइनस, और एच के मान कौन सी है? प्लस। अब माइनस बटे प्लस कौन सी होता है? तो इसीलिए ये माइनस में हो जाएगा। और tan से निकाले तो p बटे बी, p कौन सी है? प्लस, अब b कौन सी है? माइनस, माइनस हो गया। और कॉट निकाले तो b माइनस है, आई प्लस है, माइनस आ गया, माइनस बटे प्लस माइनस। और अगर सेक निकाले तो h प्लस है और b कौन सी देखो माइनस है, तो प्लस माइनस कौन सी हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कोसेक निकाले तो एच कौन सी है? प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब पी कौन सी है? प्लस, अब प्लस बटे प्लस क्या होता है? प्लस। इसी कारण से मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक कौन सी लिखा? प्लस, अब बाकी सब है माइनस। देखिए साइन भी प्लस आ गया, कोसेक भी प्लस आ गया, अब बाकी सब क्या आ गया? माइनस आ गया। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का कहानी हुआ, समझ सकता है। इसी प्रकार से तुम थर्ड क्वाड्रेंट में भी निकाल सकते हो। देखो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में थोड़ा सा हम निकाल कर दिखाना चाहूंगा, आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा हम लोग गर्दा कर पाएंगे। लेकिन हाँ, समझने का प्रयास कीजिएगा तब, नहीं तो ऐसे नहीं। हम बोले ना हमारे यहाँ पढ़ाई होता है, बहसबाजी नहीं होता है, दूसरे नहीं है। यहाँ पे जो भी सीखिएगा आपको सीरियसली भाई से फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, आसानी से। ये न्यू चैनल है, आराम से मिलेगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स है, यह एक्स डैश होता है, और ऊपर क्या होता है बताओ? बाई होता है, और नीचे क्या होता है? बाई डैश। जहां तक जानते हैं डैश तरफ क्या होता है? माइनस, अब बिना डैश तरफ क्या होता है? प्लस होता है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब समझ आते हैं, पहला घर हो गया था, दूसरा घर भी हो गया, अब क्या लेंगे? तीसरा घर। तो तीसरा घर देखिए मैं इस ढंग से लेता हूं, ले लिया। अब कौन बनाना है? बाई के साथ नहीं कौन बनता है, कौन बाई के साथ नहीं बनता। कौन जब भी बनता है तो एक्स अक्ष के साथ बनता है, बाई अक्ष के साथ तुम बनाने का प्रयास भी मत करना। तो एक्स अक्ष के साथ बनाते हैं, तो मान लेते हैं थीटा बना दिए, यहां से एक लंब डाल दिए। ये बहुत काम करेगा आप लोग को भी। ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 11 तो है ही है। ये देखिए 90 डिग्री। आप पूरी सोच के बताइए कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है?
कर्ण। और कर्ण को क्या लिखते हैं? एच। थीटा के सामने क्या कराता है? पी। आई बचिए क्या हो गया? बी हो गया। अब समझिएगा कि एच तो सब दिन प्लस होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों पता लगाना हो कि प्लस हो के माइनस, तब पता लगाओ। ये मूल बिंदु नहीं चला, मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से माइनस देने जा रहे हैं, देखो तो बी माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा। अरे बी क्या होगा? माइनस होगा गाइज। चलिए बी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सभी लोग कमेंट भी कर देगा माइनस है या प्लस है। चलो बहुत अच्छा, तो बी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हम माइनस लिख दिया। इस पी के मैं बारे में आया कि अरे भाई पी क्या होगा? तुम प्लस होगा कि माइनस होगा? तो ये बोलता कि मूल बिंदु यहाँ हो, से हमारे नीचे खानदान हो, तो नीचे कौन चीज देख ले? माइनस। अगर ऊपर रहते तो कौन चीज प्लस, और नीचे है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो पी भी हो गया माइनस, बी भी हो गया माइनस, लेकिन एच कौन हो गया? प्लस। इस सब दिन प्लस होता है। अब यही से तुम निकाल लो कौन क्या है। खाली हाँ एक बात जानना कि प्लस बट्टे प्लस प्लस होता है, और माइनस बट्टे माइनस भी क्या होता है? प्लस होता है। अब प्लस बट्टे माइनस माइनस होता है, और माइनस बट्टे प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ये सब बात थोड़ा सा जानकारी रखना है, तो कॉमन चीज है यार, बाल तो जानता है झोला झोली 1-2 क्लास का। तो इतना भी बेसिक आप लोग को स्टैंडर्ड नहीं गिर गया है। अगर इतना स्टैंडर्ड गिर गया तो आप लोग आईसी लायक नहीं है। जब ये नहीं जानिएगा तो आईसी लेके है, जब प्लस माइनस नहीं जा पाएंगे तो। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा। अब मैं इसको डिफाइन कीजिए, तो साइन थीटा पी बटे एच है, तो पी देखो क्या है? प्लस है कि माइनस है? माइनस। अरे बोलो क्या है? माइनस। हम माइनस लिख दिया। एच कौन सी है? तो बटे प्लस लिख दिया। अब माइनस बटे प्लस कौन सी होता है? माइनस होता है। कॉस थीटा बी बटे एच, तो बी कौन सी है? माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया। एच कौन सी है? प्लस, प्लस लिख दिया। अब माइनस बटे प्लस कौन सी होता है? माइनस होता है। सब जानता है, पूरा दुनिया जानता है। tan थीटा पी बटे बी है। पी कौन सी है? देखो माइनस है, माइनस लिखेगा। बी कौन सी है? माइनस है, तो माइनस बटे माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। गुना में भी हुए बात, अब भागा में भी हुए बात, ठीक है। चलो अब cot थीटा क्या हो जाएगा? बी बटे पी। बी कहाँ है जी? माइनस। पी कहाँ है जी? माइनस है, प्लस नहीं जाएगा। चला हाँ, sec थीटा एच बटे बी। एच कौन सी है जी? प्लस है, तो प्लस लिखिए जी। बी कौन सी है जी? माइनस है जी, माइनस आंसर हो गया जी। क्या हो गया? माइनस हो गया। एच कौन सी है जी? प्लस है। पी क्या है जी? माइनस है, तो क्या हो जाएगा जी? माइनस होगा। तो इससे एक बात हम लोग को तो क्लियर समझ में आ गया कि आखिर थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot ही पॉजिटिव क्यों होता है, बाकी सब नेगेटिव क्यों होता है। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। आप चाहिएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के भी निकाल सकते हैं। तो चाहिए क्या चीज, हम निकाल कर ही दिखा देते हैं। इससे आप लोग को ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। थोड़ा सा अरे फिगर को इतना हो जाएगा कंप्लीट की, कहिएगा ना क्या गजब चीज सीखे सर। कुछ सीखो यार, यहाँ आया है ना तो कुछ सीख कर जाओ। बिना सीखे चला जाओगे कोई फायदा नहीं करेगा। इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है। पहला घर में लेंगे जी नहीं, उसको ले लिए हैं। दूसरा लेंगे जी नहीं, हो गया है। तीसरा लेंगे जी हो गया है। चौथा लेंगे हाँ लेंगे। तो यहां से आप यहां तक कहीं भी ले सकते हैं क्या, तो ले लो। तो मान लेते हैं यहीं पार लेते हैं, कहीं पर ऐसे ले लिया। अब कोण जब भी बनाना है तो बाई अक्ष के साथ नहीं, किसे साथ बनाना है? एक्स अक्ष के साथ। बहुत उड़ा जाएगा यहाँ पे, उससे घबरा गया कहानी, पहले घबरा गया क्योंकि गलती कर चुका है। क्या गलती कर चुका है? क्योंकि बाई अक्ष के साथ कोण बना चुका है। अब बाई अक्ष के साथ कोण बनाना नहीं है। ये समझने का बात है यार, तुम लोग समझने का प्रयास करो कि बाई अक्ष के साथ कोण बनता नहीं है। कोण जब भी बनता है तो किसके साथ बनता है? एक्स अक्ष के साथ बनता है। एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना देंगे। थीटा मान ले, अल्फा मान ले, गामा मान ले, फाई मान ले, साई मान ले, ये मना नहीं करता मैं, लेकिन मान ले कुछ। अब यहाँ पे तुम लंब डाल दे, देखो यहाँ पे हो गया ना 90 डिग्री। तो तुम लोग सोच बताओ, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, इसको एच लिखते हैं। थीटा के सामने वाला लंब होता है, इसको पी कहते हैं। और ये बच गया आधार, जिसको बी कहते हैं। पहला क्लास से बता चुका है। अब बताइए एच हमेशा कौन सा होता है? प्लस होता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं यार, इसको अंदरों देख के बता देगा। अब ये दोनों को पहचानने में थोड़ा सा तकलीफ होता होगा। देखिए ये मूल बिंदु है, चला अब मूल बिंदु जा रहा है इधर, प्लस की ओर नहीं जा रहा है, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस हो गया, तो बी हो गया जो प्लस हो गया। लेकिन पी जो है, पी नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? और नीचे क्या होता है? माइनस होता है, माइनस लिख दिए। अब जब चिन्ह तीनों पता, तो समय निकल जाएगा जी, आराम से निकल जाएगा सर। बहुत आसान है सर, बहुत ईजी है।
समझने का प्रयास करिए। देखिए पी कौन सी है माइनस, एच कौन सी है प्लस, अब माइनस बटे प्लस कौन सी होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बी बटे एच। बी क्या है सर, बी क्या है प्लस है सर, एच तो सब दिन प्लस रहता है सर प्लस। बी क्या है सर माइनस है सर, बी क्या है सर प्लस है सर, आंसर क्या आ गया सर माइनस आ गया। बी क्या है सर प्लस है, पी क्या है सर माइनस, आंसर माइनस। एच क्या है सर प्लस है, बी क्या है सर प्लस है तब प्लस हो गया सर। एच क्या है सर प्लस है, पी क्या है सर माइनस है, आंसर माइनस हो गया सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम लोग पता लगा लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो क्यों होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है तो क्यों होता है, बाकी सब निगेटिव क्यों होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होता है तो क्यों होता है, बाकी सब निगेटिव क्यों होता है, सारा बता दिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक ही पॉजिटिव क्यों होता है, निगेटिव कौन कौन होता है, सारा चीज मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब मैं अगला स्टेप में बढ़ना चाहूंगा, यहां तक के लिए आगे रेडी। चलिए कमेंट कीजिएगा यहां तक क्लियर है तो क्लियर, एगो थम्स अप मार दीजिए, एगो दिल फेंक दीजिए एकदम लाल दिल, एकदम हड़ास 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 इतना फेंकी कि पता नहीं चले कि एकदम फेंका रहा है, एकदम हड़ास हड़ास फेंके एकदम। क्योंकि जब इतना अगर सीख गए हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, जो है जो क्यों होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव क्यों होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस से पॉजिटिव क्यों होता है, तो एक बार दिल फेंक के मार यार, खुश जाएगा मेरा मन। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक बार दिल फेंक के मार। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। चला इससे अगला टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो भी अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। देखिए गाइस, ये होता है एक साक्ष। कौन साक्ष होता है, एक साक्ष होता है, सब जानते हैं एक साक्ष होता है। अब आपका टॉपिक आ गया समझाने वाला, समझिएगा। ये एक साक्ष हो गया, इधर एक्स होता है तो इधर क्या होता है, एक्स डैश होता है, सब जानते हैं। इधर बाई होता है तो इधर क्या होता है, बाई डैश होता है। चलिए यहां तक हम लोग सीखे, बहुत अच्छा। अब मैं कोण का मेजर करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, कोण का मेजर। थोड़ा समय में बेसिक बताना चाहता हूं। एक मार्कर है, सपोज कीजिए, ये भी मार्कर है, दोनों मार्कर अभी ऐसे रखा हुआ है, कोई दिक्कत है। अच्छा यहां पे बताओ कितना डिग्री कोण बन रहा है, सोच के बताओ। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री कोण यहां पे बन रहा है। मैं दोनों मार्कर को इस ढंग से मैं ले जा, एक मार्कर को स्थिर रख रहा हूं, इसको लाल वाला को, अब ब्लैक वाला को मैं ऐसे ले जा रहा हूं धीरे धीरे, कल का रे कर चल जो ललका तर जो बुला लो करके करका जो ललका तर ललकी तर जो जा रहा है धीरे धीरे, करका जा रहा है कहाँ, ललकी के पास, और ललकी रुकल है जा रहा है, तो धीरे धीरे कोण घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है घटते 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 कितना हो गया, दोनों एक के पर लपट गया जाके। और जब दोनों एक के पर लपट जाएगा, एक के पर गिर गया हड़ास मोटका मुटकी करका करके, अब दोनों जो लपटा गया तो बताओ दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री ना हो गया रे, दोनों एक पर लपटाल है तो 0 डिग्री हो गया। समझो यार, तुम लोग क्या समझ लेता है, तो 0 डिग्री हो गया। तो एक लाइन देखिए है गाइस, इसी पर दूसरा भी आ गया तो यहाँ पे क्या डिग्री हो जाएगा, लेकिन यदि एक लाइन उठ के यहां चल जाएगा तो यहां से यहां के बीच कितना डिग्री हो जाएगा, चला 90 डिग्री हो जाएगा। अब वो नहीं मानेगा और आगे बढ़ेगा, ऐसे हुआ या शुरू में ऐसे दोनों एकदम एक पर लपाठल था, उन्हें से हम गए रे कुछ कर रहे, एक घंटा जा खड़ी जनी क्या कर रहा है, तो वलसा कुछ नहीं भाग ले तुरंत उठ के ऐसे 90 डिग्री हो गई। अब फिर 1 घंटा मारी तो ऐसे हो गई, ऐसे कितना 180 डिग्री हो गए, तो देखो ए और फिर भाग ले इसे ले कितना 90, ये कितना हुई 180, फिर एक लाठी लड़िए, फिर हड़ास देनी, फिर भाग ले जब एक स्टेप, तो फिर 90 डिग्री बढ़ते, तो 0 से बढ़ ले 90 तो 90, और 90 से 90 बढ़ लेते 180, और एक 90 जुटते तो कितना होते 270, फिर एक लाठी समझ लो, फिर 90 डिग्री बढ़ ले 300 कितना हो गए 60, फिर 90 एक लाठी, फिर 90 बढ़ते, फिर एक लाठी, फिर बढ़ते, वैसे बढ़ ले जते। अब मार जितना मारबे उतना बढ़ते, कभी रुके के नामे नहीं लेते। मतलब कि जब कोण को घड़ी के विपरीत दिशा में माप रहे हैं तो पॉजिटिव भाग रहा है, और अगर घड़ी की दिशा में मापेंगे तो फिर निगेटिव भाग जाएगा। तो ये बात हो। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूं, बताओ सब सोच के बताओ तो कि 0 से 90 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में,
फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से 180 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से 270 कौन क्वाड्रेंट में? और 270 से 360 कौन क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। हम एक क्वेश्चन पूछिए, सब ओरली बोलेगा, आप लोग आप भी थोड़ा सा बोलिए कि हम लेते हैं 80 डिग्री, ये कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 82, 83, 74, 60, 45, 40, 30, 89, 89.99। और अगर हम बोल दिए 92 तब सेकेंड क्वाड्रेंट। 100 डिग्री तब सेकेंड क्वाड्रेंट। 150 डिग्री तब 179 डिग्री तब, और 181 डिग्री तब 181 थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। 190, 200, 250 और 300 फोर में चल जाएगा। ये सब समझ रहा है ना? तो ये जब समझ रहा है तो आपका काम क्लियर है, समझिए क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक बात मैं सिखाना चाहता हूं, उसको सीख लो, बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक चीज सिखाना ये चाहता हूं कि गाइस, एक्स अक्ष पर कुछ बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नोट लिख लो, नोट नोट। एक्स अक्ष पर जितना भी कोण है, जितना भी कोण है, एक्स अक्ष पर जितना भी कोण है, तो एक्स अक्ष जना रहा है कने एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष इसी कहते हैं। देखो एक रहा तो 0 है, 360 है, 180 है, और कितने देखे जानो है। तो एक्स अक्ष पर जितना भी कोण दिख रहा है, जितना भी कोण है, सभी पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है। कुछ होता है नहीं बदलता है। अरे क्या होता है? नहीं बदलता है। एक्स अक्ष पर जितना भी कोण है, सभी पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है। एक्स अक्ष पर जितना भी कोण है, सभी पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है। मतलब कि 180 पर त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा? नहीं बदलेगा, ये जान लो। 360 पर बदलेगा? 0 डिग्री पर बदलेगा? ये तीनों पर नो चेंज। कौन चलेगा? नो चेंज, मतलब नहीं बदलेगा। इस पर नहीं बदलेगा, ये इस पर नहीं बदलेगा। नो चेंज तो नो चेंज, मतलब एक्स अक्ष के किसी भी कोण पर त्रिकोणमितीय फलन का मान नहीं बदलता है। तो नहीं बदलता ही 100% माइंड में ठूस लो। बट नोट नंबर 2 अगला, बाई अक्ष, कौन सी हम बोले चला? बाई अक्ष पर जितना भी कोण है, सभी पर त्रिकोणमितीय फलन, टी मतलब त्रिकोणमितीय, एफ मतलब फंक्शन, तो पर त्रिकोणमितीय फलन बदलता है। कुछ होता है बदलता है, मतलब बदलेगा। तो किस पर बदलेगा? बाई अक्ष पर। किस पर बदलेगा? बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष देख, तो बाई अक्ष पर कौन 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 है बताओ? 90 डिग्री और 200, तो 90 270 पर बदलेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि 90 और 270 पर क्या होगा? चेंज होगा, मतलब बदलेगा 100 to 100। इसमें कोई डाउट नहीं है। बात समझ आ गया? फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक्स अक्ष पर जितना भी कोण है वो किसी पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता, लेकिन बाई अक्ष पर जितना भी कोण है सभी पर त्रिकोणमितीय फलन बदलता है। तो मोटा मोटी इन दोनों से निष्कर्ष निकल के आया हम लोगों के सामने यही आया इतना करने के बाद कि 90 270 पर चेंज होता है क्या? 180 360 और 0, यही 3 चीज था ना। ये 3 चीज पर क्या था? नो चेंज था। कोई था चला? नो चेंज था। बट 90 एंड 270 पर क्या था चला? चेंज था। कौन था? चेंज था।
तो चेंज था तो किस में चेंज था, ये भी तो बात है। अरे चेंज है तो किस में चेंज है बताओ। तो साइन चेंज होगा कॉस में, कौन चेंज होगा, कॉस में। बोलना साथ साथ बोलने का प्रयास करो। साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो कॉस चेंज होगा किस में, अगर tan चेंज होगा कॉट में तो कॉट चेंज होगा, tan चेंज होगा कॉट में तो कॉट चेंज होगा। अगर सेक चेंज होगा कोसेक में तो कोसेक चेंज होगा सेक में। इतना चेंज होने की चर्चा चलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो चला चेंज वाला बात यहाँ तक क्लियर रखते हैं। विशेष की चर्चा मैं कल और एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही मैं रहना देता हूँ, विशेष मिलेंगे कल। सी यू, बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए गाइज।